खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां आज ज्ञान शिखा टाइम्स का महाराजगंज में नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिरुद्ध सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता निरंजन कुमार, महाप्रधान अराजी अमनी लालचंद यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा अमरजीत यादव समाज सेवी के रूप में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में अखिलेश पांडे, महामंत्री मंडल महाराजगंज दीपक पाठक, प्रधान गोवर्धनपुर गौतम चौबे, पूर्व प्रधान तिरही विजयकांत पांडे, संरक्षक कोटेदार संघ महाराजगंज इंदुभूषण मणि तिवारी व नेशनल खबर 9 के संपादक इंद्रपाल सिंह अपने जनपद के सभी रिपोर्टरों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ज्ञान शिखा टाइम्स जहानागंज के पत्रकार जितेंद्र मौर्य ने किया। इस दौरान ज्ञान शिखा टाइम्स के आजमगढ़ मंडल के प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा के द्वारा 2 नए पत्रकारों की नियुक्ति की गई, जिसमें चंद्रशेखर यादव को सगड़ी तहसील का पत्रकार नियुक्त किया गया तथा विजय पांडे को महाराजगंज की नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस दौरान ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ जितेंद्र मौर्य ने बताया कि हर ब्लॉक में एक कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिस कमेटी का नाम PDSC यानी पब्लिक डेटा सर्च कमेटी होगा, जिससे प्रत्येक गाँव से 10 लोगों का चयन कर बनाया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से ब्लॉक स्तर से जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है कि नहीं, सबसे पहले ब्लॉक का स्तर से यह पता किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद पब्लिक डाटा सर्च कमेटी से सर्वे कराया जाएगा कि ब्लॉक की योजनाओं में से पब्लिक डाटा सर्च की कमेटी के रिपोर्ट में कौन सी योजनाएं ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंच पा रही। इस योजना को कैंप लगाकर ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। सर, यहाँ महाराजगंज में यहाँ पर क्या प्रोग्राम हुआ आज ये ज्ञान शिखा टाइम्स के कार्यालय का उद्घाटन हुआ जी, जिसमें हम लोग जी और बहुत अच्छा लगा। यहाँ कार्यालय जो खुला है जी, इस क्षेत्र की आवाज़, मुझे उम्मीद है ज्ञान शिखा टाइम्स के माध्यम से इस क्षेत्र की आवाज़ दूर दराज तक पहुँचेगी जी, और पत्रकार बंधु यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ की खबरों को एक बेहतर तरीके से उठाने का काम करेंगे जी, और इस क्षेत्र के गरीबों मुजरिमों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ज्ञान शिखा टाइम्स अखबार का यहाँ कार्यालय उद्घाटन हुआ है, जो भारत का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का पत्रकार कहा जाता है। इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ पत्रकारों को के साथ जो भद्रता हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक दुखद बात है जी कि अगर चौथे स्तंभ पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और उसके पत्रकार को, किसी भी पत्रकार बंद के साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो ये निंदनीय है और इस तरीके की घटनाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चौथा स्तंभ भी है और पत्रकारिता अपने आप में एक स्वतंत्र है। वो अपने स्तर से जो भी खबरें होंगी, सही खबर चलाने के लिए स्वतंत्र तरीके से वो बाध्य है। उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता एक स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। जब एक पत्रकार स्वतंत्र आवाज़ उठाता है, अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो निंदनीय है। हम लोग जोर पूर्वक जो है उसका निंदा करते हैं। सर, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी बड़ा आश्चर्य होने लगेगा अगर इस तरीके से जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है उस पर हमला होने लगेगा, तो बाकी न्याय और सुरक्षा की उम्मीद हमें बाहर किसी पे नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है तो इस पे शासन प्रशासन को कड़े तरीके से संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। सर, महाराजगंज में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है ज्ञान शिखा टाइम्स अखबार का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के प्रति? इसमें मैं सिर्फ आपके ज्ञान शिखा के पत्रकार से, सारे लोगों से
मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहूँगा कि आप अपनी पत्रकारिता को ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से करें, ताकि आपकी पत्रकारिता पूरे भारत में इस ढंग से जाए कि एक सही पत्रकार के रूप में और ज्ञान शिखा के पत्रकार काम कर रहे हैं, नहीं चाहते। जी सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पत्रकार जो है, पत्रकारों के साथ अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं लोग, जो पत्रकार निष्पक्ष समाचार न्यूज का कवर करने जा रहा है और उनके मुकदमा किया जा रहा है, मुकदमा या FIR दर्ज किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर कोई पत्रकार समाचार कवरेज करने गया, समाचार वहां से कवर कर लिया आया है और उसके बाद उसको फोन पे धमकी दी जाती, जान से मारने की धमकी दी जाती है, ये तो मैं लगातार टीवी पर भी देख रहा हूँ जी, फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, समाचार पत्र में भी देख रहा हूँ। अभी वह भारत अर्णव गोस्वामी जो है उसके साथ सरकार के खिलाफ अगर कुछ कह दिया तो कहने के बाद जो है सरकार जो है बिना किसी या मुकदमा दर्ज किए हुए उनको जेल में डाल दी, उनको घसीट के भी ले गई जी। और इसके बाद तमाम पत्रकार इस तरह से हैं कि जहाँ जो भी सही काम करने जा रहे हैं, तो जहाँ भी इस तरह की बात हो रही है तो कहीं न कहीं सही बात न प्रसारित करने के लिए, न छापने के लिए लोग प्रेरित कर रहे हैं, कहीं न कहीं धन से, कहीं न कहीं दबाव से लोग उनको जो खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो अर्णव गोस्वामी जैसे, चाहे वो कानपुर वाला पत्रकार रहा हो, चाहे किसी भी तरह का भारत में पत्रकार रहा हो, जो निष्ठा और ईमानदारी से अपने प्राण को निछावर कर दिया है, मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के पत्रकार से अपना कहीं न कहीं सीख भी लें, इसे डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद।